ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस। तो आज का हम लोग अपना सेशन अब शुरू करते हैं। स्किल्स रीडिस्कवरी जो है ये एक स्टार्टअप है। इट इज रजिस्टर्ड विद द स्टार्टअप इंडिया मिशन एंड आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन सो दैट वी कैन ऑल हैव अ गुड लुक एट आवर प्रेजेंटेशन। सो गाइस, अगर आपका प्रेजेंटेशन के बीच में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो आप डेफिनेटली उसको नोट कर लीजिए। आप उसको चैट में डाल सकते हैं या फिर सेशन होने के बाद हम लोग बात भी कर सकते हैं। आई हैव अ फ्यू मोर पीपल ज्वाइनिंग। ओके, ग्रेट। So before actually we start, I would also like to request Mr. Lokesh, who is the co-founder of Skills Rediscovery, to please switch on his camera and we just get introduced. Yes, just give me a moment. I'm just turning on the camera. ऑलराइट, वैसे बाकी लोग भी अगर अपना कैमरा शुरू करना चाहे तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज इट बिकम्स मच मोर लाइवली व्हेन वी एक्चुअली सी पीपल whom we are talking to. So initially just for 2 minutes if we can just introduce ourselves and एक वार्म अप हो जाए अपना, फिर उसके बाद we can start with the session. So Shaila, Tushar, Satish, if you could just switch your cameras on. Anju, Deepak. Okay, hi Satish, good to see you. Hi Deepak. Hi sir. Good to see you. Right, I'm waiting for others. Shaila, Tushar, Anju. Okay, hi. Hey, hi Ruchal. Hey, hi. Okay, good to see you, Parvinder. Hello. Okay. Lokesh ji. Hello everyone. Hello Rushal ji. Hi, hi. Good to have few trainers with us today. और लोग कुछ ज्वाइन करना हो रहा है लेकिन वो हैंग हो रहा है शायद उनका बार बार। Okay. So I guess सब अलग अलग cities से होंगे, right? Hello Satish ji. Hello Tushar ji. Hello sir. Hello Deepak sir. कैसे हैं आप? Hi Lokesh. Absolutely fine. How about you? Yeah, I'm also doing good. So thank you for taking some time. और अभी रुशल जी आपको सब बताएंगे स्किल्स डिस्कवरी क्या है, क्यों है, क्या उसका पर्पस है मार्केट में आने का, और आप सब कैसे उसके संग एसोसिएट होकर के कैसे बेनिफिट ले सकते हैं और कैसे बेनिफिट दे भी सकते हैं बाकी और पब्लिक को एज ए स्टूडेंट और ट्रेनी, जो भी आपसे लोग सीखेंगे, व्हाटएवर स्किल्स यू आर कैरिंग विद योरसेल्फ. ऑलराइट, हैविंग दैट आई थिंक वी आर गुड टू बिगिन. सर शुरू कर दें? Yes, we should begin Alright, now. great. So I'll share my screen and we'll get started. Please prompt me when you can see the screen, huh? It is visible. Okay. I'd also request everyone to please mute yourselves so that the meeting is not disturbed. So guys, skills rediscovery, हमारा tagline ही है be local but teach global, and this is what happens when online education, खासतौर से जब 1.5 साल का पैंडेमिक का गया है सबका, तो everyone has become used to it. और यही टाइम है कि उसको हम कैपिटलाइज करके और अपना कैसे ग्रोथ उसमें इंश्योर करें. बिफोर वी गेट इनटू द एक्चुअल स्टफ, एक अच्छी न्यूज जो हम सब ऑनलाइन ट्रेनर्स के लिए, स्किल्स रिलेटेड ट्रेनर्स के लिए जो आई है वो ये है कि गवर्नमेंट ने पिछले साल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनाउंस किया था और उसमें बहुत एम्फेसिस किया है स्किल्स एजुकेशन का, नॉट ओनली एट कॉलेज और हायर एजुकेशन लेवल बट ऑल्सो एट स्कूल लेवल. और टारगेट ये है कि 2025 तक 50% स्टूडेंट्स जो हैं स्कूल लेवल के स्किल्स के साथ अलाइन किए जाएं, और यही स्किल्स आगे जाके जब वो हायर एजुकेशन में जाएंगे तो उस वहीं से वो आगे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं. तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत बूस्ट है, क्योंकि अब हमको कॉलेज ग्रेजुएट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ साथ एक एंटायरली न्यू डोमेन हमारे लिए ओपन हो रहा है. और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कमिटी भी बनी है विच इज कॉल्ड नेशनल कमिटी फॉर हैविंग स्किल्स एजुकेशन. इट्स कॉल्ड NCIBE. वोकेशनल एजुकेशन की कमिटी है और इसका काम ही ये है कि ये स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ मिलके स्किल्स एजुकेशन को कैसे हम प्रमोट करें, इस पे ये काम करने वाली है. और एक चीज है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है ये मदर टंग और लोकल लैंग्वेजेस में एजुकेशन देने के ऊपर एम्फेसाइज करता है. और ऐसे में
स्किल्स डिस्कवरी भी जो एक मल्टीलिंगुअल स्किल्स प्लेटफॉर्म है, उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल चीज है। और कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश बहुत अच्छी ना आने की वजह से कभी कभी ट्रेनर्स होते हैं वो भी एक कदम पीछे रह जाते हैं कि भाई मेरे को स्किल तो बड़ी अच्छी आती है लेकिन इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती है। और कई बार स्टूडेंट्स भी होते हैं कि भाई वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहां पे भी उनका इंग्लिश मीडियम है और यहाँ पर भी, लेकिन उनको लगता है कि अगर कोई हमारी भाषा में हमको बता दे ये सारी चीजें तो फिर स्किल कम से कम जो है वो तो अपने मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में ही डिलीवर होनी चाहिए, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहती है। सो ये सारी चीजें हमारे सबके फेवर में हैं, इसी एक अच्छे नोट पे शुरू करना था। वैसे मार्केट का अगर हाल देखें हम तो फिलहाल जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो सप्लाई है स्टूडेंट्स का, प्रोफेशनल्स का, वो उतना अच्छा नहीं है। एक स्टैटिस्टिक्स सिंपल है, आप में से कई लोग शायद जानते भी होंगे। इंजीनियरिंग और एमबीए होने के बाद जब लोग आईटी कंपनीज में या बाकी अदर कंपनीज में जब वो ज्वाइन करते हैं तो उनका एक सर्वे बताता है कि ओनली 15% ऑफ द एम्प्लॉइज आर द फ्रेशर्स और ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयबल। बाकी 85% पे कंपनी को बहुत खर्चा करना पड़ता है उनकी अलग से ट्रेनिंग करने के लिए। और एक दूसरी स्टैटिस्टिक्स ऐसी है कि एमबीए कॉलेजेस में से भी और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से भी बहुत बड़ा एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको जॉब नहीं मिल पाती है। और उसमें अगर स्किल गैप को अगर हम साथ साथ मिला के देखें तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर हम अलग अलग स्किल्स देके उनको मार्केट रेडी बना सकते हैं। तो मार्केट में जिस तरह के लोगों को की जरूरत है उस तरह के लोग नहीं है, लेकिन लोग बहुत सारे हैं, खाली स्किल्स नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सभी लोगों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हम लोग आगे भी अपने कोर्सेज को कैसे डिजाइन करें ये चीज निकलती है इसमें से। एंड अनदर बिग क्वेश्चन इज हाउ डू वी टेक क्वालिटी स्किल्स एजुकेशन टू द मासेस। अभी जो हमारे पास तरीका होता है वो आईटीआई इंस्टीट्यूट्स होते हैं या अलग अलग छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहां पे ये काम चलता है और उसकी क्वालिटी कैसी होती है ये लोग सब जानते हैं। और वो बहुत स्पेसिफिक और लिमिटेड किस्म के स्किल्स की बात करते हैं। आप और हम यहाँ पे जिस लेवल पे बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हो गए या बाकी हायर एंड की जो स्किल्स की हम लोग बात करें तो वो स्किल्स में ऑनलाइन एजुकेशन के साथ हम लोग एक बहुत बड़ा गैप ब्रिज कर सकते हैं। बिकॉज जस्ट थिंक अबाउट इट, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो फिर भी स्टूडेंट्स का ठीक ठाक हाल होता है, लेकिन इस देश में बहुत सारे 2 टियर 3 टियर सिटीज है जहां पे बच्चों को लगभग ना के बराबर एक्सपोजर है। सो सिंस दे डोंट हैव एनी एक्सपोजर टू गुड एंड क्वालिटी ट्रेनर्स, दिस इज वेयर पीपल लाइक यू एंड मी वी कम इनटू द पिक्चर, राइट। तो ये स्किल्स गैप को खत्म करना, एट द सेम टाइम अपनी भी एक सोर्स ऑफ अर्निंग को एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिलाना, दिस इज द पर्पस ऑफ टुडेज टू अंडरस्टैंड दिस, आज का हमारा सेशन है। सो स्किल्स रीडिस्कवरी we are coming up with this solution जिसमें हम हाई क्वालिटी ट्रेनर्स को कनेक्ट करवा रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ जिनको अच्छे टीचर्स चाहिए। वो कहीं पे भी इस देश के कोने में हो सकता है, वो छत्तीसगढ़ में बैठा हुआ हो सकता है, लेकिन उसे दिल्ली और बॉम्बे का ट्रेनर मिल सकता है, पूना का ट्रेनर मिल सकता है। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। और वो जब अपनी खुद की पसंद की भाषा में अगर उनको कोर्सेज मिले तो बात ही क्या, राइट। सो हमारा ये भी विजन है कि हम इस देश का सबसे बड़ा मल्टीलिंगुअल स्किल्स प्लेटफॉर्म बनना चाहते हैं, राइट। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट्स का और ट्रेनर्स का क्या पर्सपेक्टिव है ऑनलाइन एजुकेशन को लेके या एजुकेशन इन जनरल को लेके। तो पहले स्टूडेंट्स की बात करते हैं। स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि उनको एक फ्रीडम मिले कि वो क्या, कितना, कब और कैसे पढ़ना चाहते हैं। ये उनको रेगुलर और फॉर्मल सेटअप में नहीं होता है, स्कूल्स में या कॉलेजेस में जिस तरीके से होता है, या अगर वो कोई कोर्स भी कर ले तो उसमें जो रेगुलर ट्रेनिंग बैच में जाके हम करते हैं उसमें वो सारी चीजें नहीं होती है। दूसरा, नेटिव लैंग्वेज ऑफ कोर्स इज अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन। नेटिव लैंग्वेज में फॉर्मल एजुकेशन बहुत कम होता है। दूसरा, हैंड होल्डिंग और गाइडेंस भी नहीं हो पाता है, क्योंकि एक क्लास में जितने बच्चे होते हैं उसके हिसाब से टीचर्स को टाइम नहीं होता है कि वो सबको टाइम दे पाए। लेकिन उनका इंटरेस्ट है कि वो सीखना चाहते हैं, वो प्रैक्टिकल बेस्ड सीखना चाहते हैं, वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के हिसाब से सीखना चाहते हैं। वो ऐसा चाहते हैं कि भाई मैं बस में बैठे बैठे भी अपना कोर्स कर लूं, बात कर लूं, वीडियो देख के सीख लूं। ये उनकी तरफ से सारी पर्सपेक्टिव्स है, राइट। और वो ये भी चाहते हैं कि इंडस्ट्री में वो कैसे ज्यादा बेहतर एम्प्लॉयबल बने, या अपने पर्सनल लाइफ में भी वो कैसे ज्यादा उस कोई आर्टिस्टिक साइड को एक्सप्लोर कर सके या अपनी स्किल्स को ग्रो कर सके। ये उन सबका इंटरेस्ट है। उनकी कंसर्न्स ये है, उनकी दिक्कत यहाँ फंसती है कि जब वो किसी कोर्स में एनरोल करते हैं तो उस कोर्स में आना और जाना बहुत आसान नहीं होता है।
आपके पास इतना परसेंटेज होगा, फिर आप ये एग्जाम लिखेंगे, फिर उसके बाद उसमें से 3 राउंड निकलेगा, फिर आप डोनेशन भरेंगे, इस तरीके से आपकी एडमिशन होगी। उसके बाद आ गए तो 3 साल 4 साल के लिए आप वहीं पर फंसे हुए हैं, इन द सेंस कि वो बीच में से वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, राइट। तो वो चीज है। दूसरा, हम बच्चे कॉलेज तो सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन कौन सा टीचर पढ़ाएगा ये सेलेक्ट नहीं कर सकता वो। ऐसे में इस तरीके के एडटेक प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन रोल प्ले करते हैं। और ऑफ कोर्स क्योंकि ऑनलाइन में बहुत बड़ी क्लास साइज नहीं होती है, 10, 15, 20 इतना ही होता है, तो ऐसे में एक ज्यादा पर्सनल या 1-to-1 अटेंशन देने का स्कोप है, उस तरह के रिसोर्सेज शेयर करने का स्कोप है जो बाकी में नहीं होता है। लेट अस टॉक अबाउट द ट्रेनर्स। ट्रेनर्स को क्या है, वो ये चाह रहे हैं कि उनका जो ट्रेनर्स का जो स्टूडेंट्स का बेस है वो कैसे ग्रो करेगा। उसके लिए तमाम किस्म की मार्केटिंग करनी होती है, और वो सिर्फ खर्चीला ही नहीं, तो उसमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी लगता है, और हर एक वो उस लेवल पे कर ही पाए या जितना कंपटीशन है उसमें टिक ही पाए, ये कहना मुश्किल होता है। और मार्केट में भी रिसेशन आता जाता रहता है, स्टूडेंट्स कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं वगैरह वगैरह, कभी कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, तो वो भी एक बड़ी इनसिक्योरिटी बनी रहती है। और उसके अलावा स्टूडेंट्स का भी क्या क्वालिटी आएगा, क्या वाकई में टैलेंटेड स्टूडेंट्स आएंगे, क्या वाकई में ऐसे स्टूडेंट्स आएंगे जिनको पढ़ाने में भी मजा आए। तो ये ट्रेनर्स की तरफ से नीड होती है। वो भी ये चाहते हैं कि जो ट्रेनर्स के पास स्किल्स है वो उसको शेयर भी करे एट वन एंड, और उसी से एक अच्छा स्टेबल इनकम भी उनको मिले, राइट। उनके कंसर्न्स ये हैं कि ऑनलाइन, अब तो खैर वैसे सबको काफी आदत हो गई है, लेकिन तब भी ऑनलाइन में किस तरीके से पढ़ाया जाए, उसको पढ़ाने के अलग तरीके होते हैं। फिजिकल क्लासरूम में जैसे पढ़ाया जाता है उससे अलग ढंग से ऑनलाइन में पढ़ाया जाता है, तो वो उनकी एक कंसर्न है कि वो कैसे किया जाए। दूसरा, वो आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी बहुत सारे एंगेजमेंट्स या अपने बैचेस में होंगे, या एक रेगुलर जॉब भी होगा, हो सकता है वीकेंड पे आप पढ़ाना चाहते हो, या ऐसा ऑफिस आवर्स में आप पढ़ाना चाहते हो, तो आपके ऑलरेडी बहुत सारे एंगेजमेंट्स है। उसमें से टाइम निकाल के जो आपका फ्री टाइम है, क्या उसमें कुछ हो सकता है आपके लिए, कोई नई बैच बन सकती है, ये एक ट्रेनर्स का कंसर्न होता है। और दूसरा ये होता है कि मार्केट में जो इतने सारे लोग आ रहे हैं उसमें से हमें ही सिलेक्ट किया जाएगा, स्टूडेंट्स हमारे ही पास आएंगे, इसकी गारंटी होना, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। और दूसरा, कई बार मार्केटिंग स्किल्स नहीं होते हैं या अप टू द मार्क नहीं होते हैं। तो जब हम लोग किसी एक प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं जिसका काम ही ये है कि वो कैसे स्टूडेंट्स और ट्रेनर्स को मिलवा के दे, तो वो एक इंटरेस्टिंग सोल्यूशन होता है हर किस्म के ट्रेनर के लिए, राइट। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट स्किल्स रीडिस्कवरी इज डूइंग। ऑनलाइन जो लर्नर्स हैं जो सीखना चाहते हैं, हम उनको क्वालिटी ट्रेनर्स से मिला के देने का एक प्लेटफॉर्म है, राइट। अब पहले ये कैसे होता है उसके पहले ये भी समझ ले कि ये मार्केट सिचुएशन अभी कैसा है। तो 2018 का डेटा ये है कि 39 बिलियन रुपीस का ये मार्केट है ऑनलाइन एजुकेशन का, और 2024 तक ये रीच करने वाला था 360 बिलियन, लेकिन बीच में आ गया पैंडेमिक, और पैंडेमिक आने से एक्चुअली दुनिया पूरी बदल गई है। तो अभी जो 360 बिलियन है ये कहीं नहीं गया 600-700 बिलियन, या शायद उससे भी ज्यादा। तो इतना बड़ा, अगर 700 बिलियन रुपीस का ये मार्केट है अगले 4-5 सालों में, तो हम जितना जल्दी अपनी छाप इसमें छोड़ सके, जितना जल्दी भी एंटर दिस ट्रेन, उतना हमारे लिए यूजफुल है, और स्ट्रेटेजिकली वही चीज सही है करना, राइट। बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी मार्केट में हैं, लेकिन एज ये सब लोगों का एक प्रॉब्लम ये है कि ये लाइव कोर्सेज नहीं देते। इसमें से ज्यादातर कोर्सेज जो है ये सेल्फ बेस्ड कोर्सेज होते हैं, यानी कि कोर्सेज की रिकॉर्डिंग वाले होते हैं, और स्टूडेंट्स जो है वो हर समय रिकॉर्डिंग कोर्सेज हर किस्म के कोर्स के लिए प्रेफर नहीं करते। स्पेशली बहुत सारे जो सेल्फ हेल्प या सेल्फ डेवलपमेंट वाले कोर्सेज होते हैं उसमें एक काउंसलिंग, उसमें मेंटरशिप, कोचिंग, ये जरूरत होती है। सिर्फ वीडियो तो हजारों है यूट्यूब पे देखने के लिए, लेकिन ट्रेनर जब आपके साथ बात करता है, आपका हाथ पकड़ के आपको सिखाता है, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। उस चीज को हम टैप करना चाहते हैं, राइट। और बहुत सारे इसमें ऐसे भी हैं जो स्कूल के लेवल पे काम करते हैं, या फॉर्मल एजुकेशन का काम करते हैं, या कोई खास एग्जाम की तैयारी कराने का काम करते हैं, लेकिन जनरल पर्पस स्किल्स, जनरल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर ज्यादा प्रेजेंस नहीं है मार्केट में। और इसी चीज को, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्किल्स रीडिस्कवरी बना है। एंड एज अ ट्रेनर्स हम सबके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम पहले मार्केट में मूव करने का एडवांटेज का फायदा उठाएं, ऑलराइट। सो क्यों स्किल्स रीडिस्कवरी ज्वाइन करना जरूरी है सारे ट्रेनर्स के लिए, उसकी हम बात करते हैं। ये और एक स्टैटिस्टिक्स है
कि कैसे ऑनलाइन एजुकेशन जो है ये एक न्यू नॉर्म बनता चले जा रहा है, और अगर हम लोग एक्चुअली टीचिंग ऑनलाइन पे नहीं आ रहे हैं और उसको इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एक बहुत बड़ा मार्केट और बिजनेस अपॉर्चुनिटी को खो दे रहे हैं, राइट? सो विद दिस वी वुड आल्सो लाइक टू शेयर कि कैसे ड्यूरिंग द पेंडेमिक अगर आप देखें तो स्टेडीली बढ़ ही रहा था। ये पेंडेमिक से पहले का डेटा है, 2020 तक का डेटा है, लेकिन आप ग्रोथ देखिए, इवन व्हेन देयर वाज नो पेंडेमिक, तो जो यूजर्स हैं, रजिस्टर्ड यूजर्स है कोर्सेरा का या एडेक्स का, 8 मिलियन से 20 मिलियन जा रहा है बिना पेंडेमिक के, राइट? अभी तो ये कहाँ पहुंचा होगा आप सोचिए। तो ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रेनिंग में जितना टैप किया जा सकता है उतना इफेक्टिवली टैप नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारे लोग, और उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में बात करने के लिए हम यहाँ पर हैं। बाय द वे, ये एक और स्टैटिस्टिक्स है जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि पहले बिफोर द पेंडेमिक और आफ्टर द पेंडेमिक किस किस्म के कोर्सेज के सर्च करते हैं बच्चे, क्या ज्यादा ढूंढ रहे हैं मार्केट में। तो पहले कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग, बिजनेस वगैरह हुआ करता था, लेकिन अब अचानक से पर्सनल डेवलपमेंट किक करके ऊपर आ रहा है, राइट? बिजनेस में और कैसे बेहतर करें, आर्ट एंड डिजाइन, क्योंकि पैंडेमिक था तो आर्ट एंड डिजाइन, क्रिएटिविटी वाले इस तरह के कोर्सेज को भी बहुत ज्यादा स्पेस और मार्केट अभी मिल रहा है, राइट? तो एंड इसमें स्किल्स रिडिस्कवरी जो है, हम आपके वर्चुअल एनरोलमेंट पार्टनर बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं और ये प्रोसेस कैसे चलेगी, तो उसके बारे में भी बात कर लें कि हमारे बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पे फॉर्मल और इनफॉर्मल हर किस्म की प्रमोशंस होती हैं, राइट? तो जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है वहां पर तो होता ही है, उसके अलावा हम लोग जो पेड कैंपेन्स चला चला के उस तरीके से भी चलता है, और उसके अलावा ट्रेनर्स को भी बहुत सारा ओपन स्पेस है यहाँ पर कि वो अपना पब्लिसिटी के लिए जो भी कंटेंट है वो यहाँ पर देकर एक और चैनल, आपके और 3-4 चैनल होंगे, लेकिन नाउ दिस इज वन मोर चैनल जो देश भर का चैनल है, और वो भी उतना ही इफेक्टिव है या शायद उससे ज्यादा। तो उसकी इस पूरे प्रोसेस में आप भी हमारे साथ आ सकते हैं, राइट? एक और चीज जो हम कर रहे हैं, जो हमने स्टार्टिंग में बात किया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आया था पिछले साल का, उसमें स्किल्स कोर्सेज का बहुत ज्यादा एम्फोसिस है। तो अब स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो हैं ये चाहते हैं कि इनके साथ स्किल्स डेवलपमेंट वाले कोर्सेज चलें, एंड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ टाइंग अप विद कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज कि हम उनके स्किल्स ट्रेनिंग पार्टनर बने और वो हमारे नॉलेज पार्टनर्स बने, राइट? एक तरफ ये है, दूसरी तरफ कंपनीज हैं जो ये समझ रही हैं कि एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स नहीं मिल रहे हैं, उनको फिर से बहुत खर्चा करना पड़ता है जब बच्चों को वो हायर कर लेते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए। इस चीज को वो रिड्यूस कर सकते हैं अगर वो कॉलेज लेवल पे ही, या लोगों को अगर वो अपना एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करके, तो हम लोग ऐसे काम करते हैं कि कंपनीज के साथ भी कोऑर्डिनेशन करते हैं, कॉलेजेस के साथ भी करते हैं, और जो एक्चुअली मार्केट में चाहिए वो तरह के कोर्सेज हम लोग दिलवा सकते हैं कॉलेजेस को, स्टूडेंट्स को। तो उस तरीके की जो हमारे प्रमोशन चैनल्स भी हैं, या उस तरह का जो हमारा मार्केट का स्ट्रेटेजी है, अप्रोच है, वो एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कैसे हम अपना रीच भी बढ़ा सकते हैं और अपने स्टूडेंट बेस भी बढ़ा सकते हैं। स्किल्स डिस्कवरी पे आने के बाद आपके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? सो पहला तो ये है कि यू गेट इनकम इवन फ्रॉम इंडिविजुअल एनरोलमेंट्स। यू डोंट हैव टू वेट कि भैया 10 बच्चे आएंगे, 50 बच्चे आएंगे तब अपनी बैच बनेगी, नहीं। अभी वो प्रोसेस भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से बच्चे एनरोल होकर आपके पास आएंगे, लेकिन जैसे जैसे बच्चों की फीस आती जाएगी वैसे वैसे ही उनके बैचेस आप आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से बना सकते हैं, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके, और काम शुरू हो सकता है। हम लोगों का एक वेबसाइट है, एक पोर्टल है, वहां पे आपका कोर्स लिस्ट होगा। उस कोर्स में कई सारे कोर्स डिटेल्स जो हैं वो भी दिए जाएंगे, मतलब आप जो प्रोवाइड करेंगे वो होगा। आपके कोर्स का एक छोटा सा 1 मिनट का इंट्रोडक्टरी वीडियो चलेगा जो आप हमको देंगे और उसको हम वहां पर फीचर करेंगे। उसी तरीके से और भी बहुत सारे तरीके आएंगे मार्केटिंग के, जिसपे मैं 2 मिनट में आता हूँ। लेकिन हमारे पोर्टल पे अलग अलग कैटेगरीज में कोर्सेज हैं, तो आपका एक कैटेगरी में एक से ज्यादा कोर्स हो सकता है, या अलग अलग कैटेगरीज में भी कितने भी कोर्सेज हो सकते हैं। सिर्फ वो लाइव कोर्सेज हम लोग प्रीफर करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सेल्फ पेस्ड कोर्सेज नहीं हो सकते। यू कैन ऑल्सो हैव योर कोर्स रिकॉर्डिंग्स विद अस, यू कैन ऑल्सो डू दैट, लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस हमारा लाइव की तरफ है। एक और चीज ये है कि
आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो पब्लिसिटी होती है उसके अलावा हम लोगों के नेटवर्क का भी आपको फायदा मिलेगा। दूसरा ये है कि हम लोग बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं जिसमें जो ट्रेनर्स हैं उनके साथ हम इंटरव्यू विद ट्रेनर्स करते हैं या कॉफी विद ट्रेनर्स करते हैं, अलग अलग सेशंस करते हैं जिसमें आपको एक अलग से चांस मिलता है कि आप वो वीडियो भी यूज कर सकते हैं, आपके इंटरव्यू का वीडियो आपके नेटवर्क में हम भी उसको यूज कर सकते हैं। एंड दैट इज हाउ स्टूडेंट्स कम टू नो कि इस तरह के ट्रेनर्स आर देयर इन द मार्केट, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से गेस्ट ब्लॉगिंग का भी हम लोग आपको फैसिलिटी देते हैं। तो अगर आप में से कुछ लोग ब्लॉग्स लिखते हैं या लिखना शुरू करना चाहते हैं तो वो आप हमारे चैनल, हमारे नेटवर्क पे भी डाल सकते हैं। उसके अलावा फ्री या पेड वेबिनार्स, अगर कोई कॉलेजेस में वेबिनार्स हो जाएगा, जैसे हमने बताया कि हम कॉलेजेस के साथ भी लिंकअप कर रहे हैं, तो फिर वहां पे अगर वो पेड वेबिनार होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो फ्री वेबिनार्स हमारे नेटवर्क पे, उनके नेटवर्क पे, आप जहाँ पे भी करें, जितने आप करेंगे उतना अपना रीच बढ़ते चले जाता है। और उसके अलावा हमारी भी बहुत सारी नेटवर्किंग की मीटिंग्स होती हैं आपस में ट्रेनर्स की, और वो ट्रेनर्स में भी कभी कभी क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर स्किल में एक्सपर्ट हैं लेकिन दूसरा स्किल और इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो इस तरह की नेटवर्किंग जो है, फॉर एग्जांपल यू माइट बी अ वेरी गुड जावा और जावा ट्रेनर, लेकिन आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आता है उतना, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग के भी बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, तो आपस में जो हमारी कम्युनिटी और बॉन्डिंग बनती है उससे म्यूचुअल बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा हाँ, तो अब मैं आपको सिस्टम बता दूं कि ये स्किल्स रीडिस्कवरी, इसको एसआर बोलते हैं। तो ये एसआर जो है ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आप जो है वो हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑन बोर्ड होंगे। 2 गूगल फॉर्म आपको भरने हैं जिसमें आपका सारा डेटा लिया जाएगा, आपकी मेंटरिंग इन्फॉर्मेशन और आपके कोर्स की इन्फॉर्मेशन। यही इन्फॉर्मेशन जो है वेबसाइट पे भी जाने वाला है, तो आप जब इसको भरेंगे तो उसी तरीके से भरें कि ये वैसे के वैसे ही वेबसाइट पे दिखने वाला है। ऑलराइट, वो होने के बाद हम लोग आपका ट्रेनर्स का पेज क्रिएट करेंगे सही कैटेगरी में, और फिर वो आपके पास आएगा बस रिव्यू के लिए। वंस यू अप्रूव इट कि हाँ ये ऐसा ही होना चाहिए, दिस इज फाइनल, फिर वो लाइव होगा। लाइव होने के बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको सर्च करके देख पाएंगे, और वो जब एनरोल करेंगे तो उसका प्रोसेस ये है कि इंस्टा मोजो पे हम लोगों ने अपना एक ऑनलाइन स्टोर बनाया है। और इंस्टा मोजो जो है एक बहुत ही इजी पेमेंट गेटवे है, जिसमें सीधा जाके आप क्लिक करिए और जैसे अमेजोन पे शॉपिंग होती है उसी तरीके से इंस्टा मोजो पे शॉपिंग होगी और स्टूडेंट्स आपका कोर्स खरीद सकते हैं। जैसे ही कोई स्टूडेंट आपका कोर्स खरीदेगा, हम लोग आपको नोटिफाई कर देंगे कि कोई एक स्टूडेंट है जिसका ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आपको वो दे दिया जाएगा। यू हैव टू कॉन्टैक्ट द स्टूडेंट, और जो भी आपकी नेक्स्ट बैच है उसमें आप उस स्टूडेंट को बता सकते हैं कि भाई मेरी नेक्स्ट बैच मंडे को शुरू हो रही है या 15th को शुरू हो रही है या 1st को शुरू हो रही है, और आप नाउ इट इज बिटवीन यू एंड द स्टूडेंट। जो पैसा क्रेडिट होगा वो पहले स्किल्स डिस्कवरी के अकाउंट में होगा, और हम आपको उसका एक छोटा परसेंटेज जो है वो पहले दे देंगे, लेकिन आपका कोर्स शुरू हो जाने के बाद बचा हुआ पेमेंट जो है वो भी आपको आ जाएगा। तो इस तरीके से पेमेंट ट्रांसफर्स भी हो जाएंगी। और उसके अलावा या सो दैट इज प्रीटी मच द प्रोसेस। इसी बारे में अगर कोई सवाल होगा तो हम बाद में इसको और डिटेल में लेने वाले हैं। अब आपके लिए बेनिफिट्स क्या क्या हैं। एक तो आपका स्टूडेंट्स का बेस बढ़ रहा है क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू और डायरेक्टली स्टूडेंट्स आपके टच में आ रहे हैं। दूसरा, आपका अब मार्जिन भी बढ़ने वाला है, क्योंकि जिसके बारे में आई वुड लाइक मिस्टर लोकेश कि आप भी जरा यहाँ पे आके यू वांट टू ऐड समथिंग। यू कंप्लीट फर्स्ट, मैं फिर कवर करता हूँ आपके बाद, बिकॉज चलेगा। यहाँ पर काफी सारे पॉइंट्स है जो हम आगे थोड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे। करने वाले हैं, ठीक है, चलेगा, ठीक है, इसको हम आगे वापस लेते हैं। एक और चीज इंटरेस्टिंग जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जितने ट्रेनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी एक एसोसिएशन है, इंडियन स्किल्स ट्रेनर्स एसोसिएशन। और ये एसोसिएशन का काम ये होता है कि गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ एडवोकेसी करना, क्योंकि बाकी टीचर्स के या जो प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं उनके तो आपस में ग्रुप्स होते हैं, एसोसिएशंस होते हैं और उनकी एडवोकेसी चलती है, लेकिन स्किल्स ट्रेनर का आज तक कुछ हुआ ही नहीं है इस तरह का काम। तो वो काम हम लोगों ने इनिशिएटिव लेके शुरू किया है और उसके थ्रू भी बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। उसकी बाकायदा एक मेंबरशिप होती है, आईडी कार्ड वगैरह मिलता है, और इसकी जो एनुअल मेंबरशिप है वो एक्चुअली 15,000 है, लेकिन जो स्किल्स डिस्कवरी के साथ ऑनबोर्ड होने वाले ट्रेनर्स उनके लिए ये फीस वेव्ड ऑफ है, उन्हें कुछ नहीं देना है। तो ये एक इस तरीके का पैकेज है जिसके बारे में आपको थोड़ा सोचना चाहिए। और आप हम लोगों को एज योर ग्रोथ पार्टनर्स देखिए, क्योंकि जितना भी इसके पीछे टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है, जो भी स्टूडेंट्स को सोर्स करने का,
उसका कॉस्ट जो है वो स्किल्स रीडिस्कवरी बेयर करने वाला है। आपका प्लेटफॉर्म और आपकी खुद की पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग का काम भी स्किल्स रीडिस्कवरी करेगा। जो सॉफ्टवेयर लगता है, डेटाबेस लगता है, उसका कॉस्ट भी हम लोग बेयर कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग का, नेटवर्किंग, ये सारे तमाम कॉस्ट जो हैं ये हम बेयर कर रहे हैं, ताकि आपका काम रहे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना, और आपको इन सब चीजों में अपना बाकी टाइम और एनर्जी स्पेंड करने की जरूरत ही ना पड़े, राइट। तो ये एक चीज था। और रिसेंटली स्किल्स रीडिस्कवरी को इंडियाज बेस्ट स्किल्स ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म भी का एक अवार्ड भी मिला है। एंटरप्रेन्योर का जो एक एजुकेशन इनोवेशन अवार्ड है वहां पर, तो ये भी एक गुड न्यूज़ है हम सब के लिए। अब मैं इसके थोड़े चार्जेस भी बता दूं कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है उस पर ऑनबोर्ड होने के लिए जो चार्जेस हैं वो है ₹999। इसमें क्या क्या हो रहा है, तो इसमें ये 1 साल का 999 जो कॉस्ट है ये एनुअल ट्रेनिंग लिस्टिंग का है चार्ज। तो इसमें आपका एक कोर्स का पेज बनेगा, उसमें आपका वीडियो जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो वहाँ पे फीचर किया जाएगा। उसके अलावा इंस्टा मोजो का जो मैंने बात किया पेमेंट गेट पे है, उससे आपकी कनेक्टिविटी तुरंत की कर दी जाएगी। आपको गेस्ट ब्लॉग्स लिखने का, वेबिनार्स करने का और आपकी पर्सनल ब्रांडिंग को हमारे थ्रू करने का पूरा एक इजी प्लेटफॉर्म तैयार मिलेगा। उसके अलावा जो हमारी ट्रेनर्स की कम्युनिटी है उसमें आपको एक इंटरनल एक्सेस मिलेगा, और उसके अलावा जो भी स्किल्स रीडिस्कवरी की नई सर्विसेज और स्कीम्स आती हैं उसके आप बेनिफिशियरीज रहने वाले हैं। तो ये जो है इसमें बाय द वे फर्स्ट 6 मंथ्स जो है वो एक फ्री मेंबरशिप किस्म का है, जिसमें आप देख के आपका ब्रांडिंग वगैरह किस तरह से होता है वो आप देख सकते हैं, और उसके बाद फिर ये पेमेंट हो जाएगा। तो जो पहले 500 ट्रेनर्स हैं उनके लिए ये अवेलेबल है ये वाली चीज, ऑलराइट। तो ये था इसके चार्जेस के बारे में। जो मैंने पहले बताया था कि हमारे कौन कौन से डोमेन के कोर्सेज हैं, तो दीज आर द 4 डोमेन्स: बिजनेस, लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी एंड क्रिएटिविटी। तो लगभग सारे कोर्सेज जो हम लोग पढ़ाते हैं वो इन्हीं चारों में फिट होते हैं, राइट। सो यस, लेट अस बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज बिगेस्ट स्किल्स ट्रेनिंग कम्युनिटी। और एक और चीज कि अगर आप एकदम क्विक एक्शन ले रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, अगर आप आपकी लिस्टिंग के लिए हमारे पास अप्लाई करते हैं, तो फिर ये 6 मंथ्स वाली लिस्टिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रहेगी। नहीं तो फिर उसके बाद करेंगे तो फिर जो चार्जेस है वो अप्लाई होंगे। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। लोकेश, यू जस्ट वांट टू टेक इट आउट फ्रॉम हियर। सो मैं रिक्वेस्ट टू एवरीवन, एक बार हम सब कैमरा ऑन कर लें। हाँ, अभी प्रेजेंटेशन का काम हो गया है तो अब तो हाँ, और मैं रुशल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक अच्छे से एक फोटो क्लिक कर लें, सो दैट कि एक मेमोरी भी बन जाए और आप सबको भी एक आपके नेटवर्किंग के लिए हेल्प हो। प्लस अभी जो दिखाया आपको कि ये जो एडटेक प्लेटफॉर्म है, स्किल प्लेटफॉर्म है, जो एसोसिएशन हम क्रिएट कर रहे हैं, और क्यों जरूरत पड़ी एक ऐसे एसोसिएशन बनाने की या एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की। वाकई में मार्केट में मोर देन 3300 प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। सो अगेन एक और क्यों, वो इसलिए क्योंकि आपने जैसे देखा होगा कि अभी तक के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो या तो फॉर्मल एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, या वो एक नीश में किसी स्किल सेट को प्रमोट करते हैं किसी एक या दो डोमेन में, या फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। अदरवाइज वो एक फोकस होकर के या तो बहुत ज्यादा एक इंग्लिश ओनली लैंग्वेज या किसी लोकल लैंग्वेज में ही अपने कोर्सेज प्रमोट करते हैं, और मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आर सेल्फ बेस्ड कोर्सेज। तो यहाँ पे हमारे दो मेजर फोकस हैं, एक तो मल्टीलिंगुअलिज्म, इफ यू गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, तो आप अपने लोकल लैंग्वेज में भी कोर्स यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। एंड सेकंड इज सारे स्किल सेट को हम एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं, सो दैट ट्रेनर्स को और ट्रेनिंग्स को दोनों को किसी और प्लेटफॉर्म पर जाकर के अलग अलग कोर्सेज ना करने पड़े। और एक और बेनिफिट ये है कि एज ए ट्रेनर वी रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन कि यहाँ पर आप जनरल कोर्सेज के साथ साथ कुछ कस्टमाइज कोर्सेज भी ऑफर कर सकें, वो बहुत बेहतर होता है। बिकॉज मार्केट में फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फॉरेन लैंग्वेजेस की, वो लेवल वाइज चलती है, लेवल A B C, A1 A2 B1 B2 C1 C2 ऐसे। अगर आप इसको इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज करते हैं कोर्सेज, तो वो भी यहाँ पर आप सेल ऑफ कर सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिकमेंडेड बाय द सम अदर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस। तो BA BCom तो है नहीं, तो स्किल है जो उसको हम कस्टमाइज तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट अभी चल रही है, क्या डिमांड चल रही है, हम उसको उस तरीके से सेल ऑफ कर सकते हैं। और आज का जो डेट है, इंडिया स्पेशली इंडिया में जो यूथ पॉपुलेशन है वो इसी तरीके के कोर्सेज की डिमांड करते हैं, जिससे वो इंडस्ट्री बन सके। हर कोई जल्दी जल्दी कमाना चाहता है।
हर कोई ग्रेजुएशन के साथ या जस्ट ग्रेजुएशन, आफ्टर द ग्रेजुएशन वो वर्किंग एम्प्लॉय बनना चाहता है, वर्किंग एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, वो कुछ खुद से करना चाहते हैं, जिसमें आप सब ट्रेनर्स उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंट्स हैं, और जहाँ पर आप एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बना करके एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं, नहीं सिर्फ बिजनेस में बट पर्सनल लाइफ में भी। बिकॉज फॉर एग्जांपल मैं फाइनेंस का पर्सन हूँ, मुझे डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प चाहिए, अब मैं कहाँ जाऊंगा? तो ट्रस्टेड सोर्स भी होना चाहिए, राइट? कोई ऐसा पर्सन भी होना चाहिए जिसकी मैंने हेल्प करी हो कभी, वो आज मेरे काम आ जाए, या मैं आज जिसकी हेल्प कर सकूं कल को शायद वो मेरे काम आए या मैं उसके काम आ जाऊं। तो यहाँ पर आपका एक अलग से बॉन्ड बनेगा, अलग कनेक्टिविटी बनेगी, पूरा एक नेटवर्क क्रिएट होगा जिसके थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट स्किल सेट के लोगों के बीच में भी रहेंगे, और ये शायद आज नहीं तो कल डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। और ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एक विजन है जिसको आप शायद इमेजिन कर पा रहे होंगे आगे आने वाले 3-4 साल में, जब आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है 2030 की वोकेशनल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन को लेकर के, और जिस तरीके के अभी इंडिया में स्कूल्स भी डेवलप हो रहे हैं, स्किल बेस्ड स्कूल्स, उस तरीके से अगर हम मार्केट की बात करें ना, तो शायद ये हमारे इमेजिनेशन के भी बाहर है। वी कैन नॉट इमेजिन जितना बड़ा मार्केट ये बनने जा रहा है या बन सकेगा। So any question from any of you? I think Lokesh, would you also like to cover कि जो होते हैं उसके बाद का प्रोसेस कैसा है, और जो भी परसेंटेज शेयरिंग है वो? हाँ, अभी तक आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी। अभी तक कुछ समझ ना आया हो या कुछ क्वेरी हो, कुछ डाउट हो? सतीश जी, आपका कोई क्वेश्चन अभी तक जो भी बताया सब क्लियर हुआ? ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं। सतीश जी, आप क्या सिखाते हैं, क्या आपका क्या स्किल डोमेन है? मैं लैंग्वेज टीचर हूँ सर। मैं एसएससी बैंक आरएस के लिए पढ़ाता हूँ, और सॉफ्ट स्किल के अंदर हमारे पर्सनल डेवलपमेंट का चलता है। इसके अलावा मैं साइकोलॉजी का टीचर भी हूँ। मेरे कोर्सेज बने हुए हैं, एक तो सीखो लाइव भी बना हुआ है, और एक हमारा खुद का यूट्यूब चैनल और पेज है, लगभग करीबन 28 लाख हमारे फॉलोअर्स हैं। तो वहाँ मेरे कोर्सेज बने हुए हैं, और मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ उस पर। तो सतीश जी, अभी जैसे कि आप या मैं बाकी ट्रेनर्स का भी एग्जांपल लूं, तो आप कहीं ना कहीं या तो अपने खुद के अपने प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है ऑलरेडी, जहां पर आपकी शायद हजारों में लाखों में आपकी फॉलोइंग्स है, यहाँ पे आपका बेस स्टूडेंट बेस है ऑलरेडी। आपको आई डोंट थिंक कि आपको किसी नए प्लेटफॉर्म की शायद जरूरत हो, बट कहीं ना कहीं जब हम किसी प्लेटफॉर्म से एसोसिएट होते हैं या अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाते हैं, या फिर हम खुद से उसको एज अ फ्रीलांसर उसको प्रमोट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी, हमारा टाइम, हमारा पैसा तीनों लगता है खुद की ब्रांडिंग को सस्टेन करने में, मेंटेन करने में और उसको क्रिएट करने में, राइट? और कहीं ना कहीं जब हमारा एक बिजनेस एक उस लेवल पर आता है जितनी हमें जरूरत है, शायद उससे ज्यादा हमको दे रहा है, तो हम उसको और बढ़ाना बंद कर देते हैं। मे बी आप शायद किसी पर्टिकुलर सिटी से बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जयपुर से। अगर आप जयपुर से हैं तो फॉर एग्जांपल आपने राजस्थान कवर करा, आपने नॉर्थ इंडिया कवर करा, और आपको मोर देन एक्सपेक्टेशन रेवेन्यू मिल गया, तो शायद एक ह्यूमन नेचर है, फिर हम आगे बढ़ना शायद स्लो कर देते हैं, राइट? तो अभी क्या है कि अब अगर हम इंडिविजुअली जा रहे हैं या किसी प्लेटफॉर्म पे स्पेसिफिक जा रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट, आपकी ब्रांडिंग कहाँ कहाँ हो रही है। ऑल्दो यू आर कवरिंग मोर देन योर इमेजिनेशन और मोर देन योर रिक्वायरमेंट, यू कैन कवर, बट कहीं ना कहीं आपका जो नेम है, आपका फेम है, वो लिमिटेड जगह होगा, राइट? अगर आप वाकई में साइकोलॉजी के अच्छे टीचर हैं, तो क्यों ना मतलब जयपुर के बाहर के लोग भी पढ़े, क्यों ना चेन्नई के लोग भी पढ़े, असम के लोग भी पढ़े, त्रिपुरा के लोग भी पढ़े, राइट? लेकिन कहीं ना कहीं उनको तो पता ही नहीं है कि मिस्टर सतीश चंद्रानी कौन है, जो साइकोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, कौन है जो सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है। क्यों? क्योंकि शायद आपको जरूरत नहीं लगी इतनी दूर जाने की, जब पास में काम हो गया। अब हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म से फायदा तो होता ही है, नए प्लेटफॉर्म से फायदा तो होता ही है, वो तो आपस में लिंक बनते हैं तो अपन मिलके काम कर सकते हैं। ये तो बहुत छोटा बेनिफिट है, बट मेजर बेनिफिट ये है कि जिस प्लेटफॉर्म जिस एसोसिएशन से हम कनेक्ट कर रहे हैं उसका क्या पर्पस है। हमारा पर्पस ये है कि हम स्किल्स डिस्कवरी का ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म बनाए जो इंडिया के कोने कोने में जाना जाए। अगर स्किल्स डिस्कवरी जाना जाएगा तो वो जाना जाएगा हमारे ट्रेनर्स के फेस वैल्यू से, इसलिए हम ट्रेनर्स को आगे रखते हैं, ट्रेनर्स के फेस को ही हम आगे दिखाते हैं। अदरवाइज स्किल्स डिस्कवरी इज नथिंग विदाउट अ ट्रेनर। और उसके आगे का जो प्रोसेस जितना रुशल जी ने बताया, ये मैं बता देता हूँ। ये जो लिस्टिंग का आपने बताया रुशल जी, इसके अलावा जो प्रोसेस है, एक बार आपने कोर्स लिस्ट करा, 1 कोर्स 2 कोर्स 3 कोर्स जितने भी आपके कोर्सेज हैं, उसके अलावा आप जब इसमें स्टूडेंट्स को एनरोल करके अपने करंट बैचेस में लेते हैं, तो उसके 2-3 बेनिफिट ही होते हैं कि एक तो वेटिंग पीरियड 0 हो जाता है। आपके जनरली बैचेस चलते होंगे रेगुलर बेसिस पे,
महीने में 1 बैच, 2 बैच, 3 बैच, ये फ्रीक्वेंसी होगी, राइट? हर किसी की होती है। आपने वो फ्रीक्वेंसी हमारे साथ शेयर करी, कोर्स पेज पे हमने उसको अपडेट किया और उसको सेल ऑफ किया। तो जो भी स्टूडेंट आएगा उसको पता होगा कि सतीश जी का कोर्स है, तुषार जी का कोर्स 1 तारीख को, 10 तारीख को और 20 तारीख को स्टार्ट होता है महीने की, या महीने की 15 तारीख को स्टार्ट होता है, या हर हफ्ते मंडे को स्टार्ट होता है। छोटे छोटे कोर्सेज है, हर हफ्ते मंडे स्टार्ट होता है। तो उसको पता होगा कि इस बार इसका जो कोर्स है, जो बैच होगा वो कौन सा होगा। आपको बताने की जरूरत नहीं, हमें बताने की जरूरत नहीं, उसने पे किया, वो आपके करंट बैच में आ गया। आप करंट बैच, क्योंकि आप जनरली बैचेस ले ही रहे हैं, राइट? उस बैच में आपके हो सकता है पर्सनल रेफरेंस से बच्चे आ रहे हो, किसी और प्लेटफॉर्म से बच्चे आ रहे हो, 10 जगह से बच्चे आ रहे हो, ऐसा पॉसिबल है। अब क्योंकि उसमें स्किल्स डिस्कवरी से भी बच्चे आ रहे हैं, तो आपका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, जिसमें आपने जीरो एफर्ट डाला, जीरो एनर्जी डाली अपना, राइट? अब आपकी ब्रांडिंग और ज्यादा इंक्रीज हो गई, एक्सपैंड हो गई। शायद अभी आप 4 स्टेट कवर करते, अभी आप 5वें, 6वें, 7वें स्टेट पर भी पहुंचे, राइट? और करंट बैचेस में आया तो आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ, स्टूडेंट का भी टाइम वेस्ट हुआ कि उसको बैच का वेट करना पड़ रहा है, उसका भी टाइम वेटिंग पीरियड जीरो हुआ, आपका भी वेटिंग पीरियड जीरो हुआ, और रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। प्लस आपके मार्केटिंग को, आपके जो ब्रांडिंग प्रमोशन के जो एफर्ट्स हैं उसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं। व्हाई? सो दैट यू कैन गेट सम टाइम टू डेवलप योर कंटेंट्स। आप अपने कंटेंट को डेवलप कर सके, आप अपने कोर्स कंटेंट को और ज्यादा अपग्रेड कर सके, प्लस अपने आप स्किलिंग पे काम कर सके, जो भी आपको टाइम मिलता है, रादर देन आपको आप मतलब महीने के 10 घंटे, 20 घंटे या हफ्ते के 5 घंटे आप मार्केटिंग पे लगा रहे हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स है जो हम ट्रेनर्स को देना चाहते हैं, और जिससे ट्रेनर्स को भी बेनिफिट मिलेगा कि वो अपने आप को अपग्रेड भी कर पाएगा, अपने कंटेंट को भी अपग्रेड कर पाएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर कर पाएगा, सो दैट वो अभी 100 बच्चे अब कर रहे थे, अब कल को 150 बच्चे उसकी रीच एक्सपांड होगी। यस। और आई गेस ये एक कॉमन विन विन सिचुएशन है, जिसमें आपको भी बेनिफिट है, स्टूडेंट को भी बेनिफिट है, मार्केट को भी बेनिफिट है ऑब्वियसली, और कहीं ना कहीं हमें भी बेनिफिट है, क्योंकि हमारा विजन है कि दुनिया के कोने कोने में, इंडिया के कोने कोने में पहले, फिर बाद में इंडिया में, मतलब इंडिया के बाहर भी इस विजन को आगे इम्प्लीमेंट करना। और ये एक ऐसा कॉमन विजन है जो सिर्फ हमारा अकेले का नहीं है, ये विजन गवर्नमेंट का भी है। स्किल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना, सो दैट एम्प्लॉयबिलिटी कि ये जो गैप आ रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी में वो कम से कम हो, प्लस एंटरप्रेन्योर ज्यादा से ज्यादा निकले। एंटरप्रेन्योर से मतलब है कि लोग जॉब पे डिपेंडेंट कम हो जाए, एटलीस्ट उनको कुछ तो ऐसा आता हो जिससे वो वर्केबल बन जाए। तो दिस इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव। और इसके अलावा जब बच्चे आएंगे और वो फीस पे करेंगे, डेफिनेटली अगर हम इतना कुछ कर रहे हैं तो उसका कुछ तो चार्ज होगा, राइट? अब बिकॉज वी आर नॉट हायरिंग यू, हमने आपको हायर नहीं किया कि आप हमारे 10 बैच लेंगे, 10 स्टूडेंट पढ़ाएंगे एंड वी विल गिव यू 50,000, 1 लाख और 10,000 रुपीज समथिंग। हम यहाँ पर आपसे हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 बच्चा पढ़ाया, उतना बेनिफिट मिलेगा, आपने 10 बच्चे पढ़ा उतना बेनिफिट मिलेगा, आपके कोर्स में 100 बच्चों ने एनरोलमेंट किया उतना बेनिफिट मिलेगा। और उसका परसेंटेज क्या होगा, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक बच्चा 1000 रुपए का कोर्स है, राइट? उसने एनरोल किया, आपको मिलेगा उसका 600 रुपए, 60%। प्लेटफॉर्म रखेगा 40%। अब ये 60-40 का क्यों है, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, बट द थिंग इज जो 60% आ रहा है, जो 60% ट्रेनर के पास आ रहा है उसके एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स का, वो उसका एक्स्ट्रा रेवेन्यू है, पहला। दूसरा ये कि जो 40% आपके एमएस से जा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यार 40% भी मैं क्यों दूं, पहली बात तो 60% एक्स्ट्रा है, क्योंकि जो बैचेस आप ले रहे थे जनरली अभी भी ले रहे हो, कल भी लोगे, परसों भी लोगे, या कल भी आप ले रहे थे। और जो 40% एक्स्ट्रा आपका नहीं आ रहा है, या 60% जो आ रहा है, उसके अलावा जो आपकी ब्रांडिंग हो रही है, आपका नेम फेम आगे जा रहा है, वो बहुत मैटर करता है। आप एक ऐसे एसोसिएशन के पार्ट बन रहे हो जो अभी तक किसी और प्लेटफॉर्म ने शायद बनाया नहीं है, कि हम मतलब दुनिया देश भर के अच्छे अच्छे स्किल ट्रेनर्स को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ा करें, साथ में उनको कनेक्ट भी करवाएं, उनको प्रमोट करें, उनको एज अ ब्रांड, हम उनको एज अ फेस वैल्यू हम उनको यूटिलाइज करें, ना कि सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म को आगे रखें। तो ये कुछ बेसिक बेनिफिट्स हैं। यस, या वी आल्सो हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम परविंदर, उनका भी हैंड रेज्ड है काफी देर से, तो मेरा सजेशन था कि हम सारे सवाल ले लेते हैं जिन जिन साथ उनको आंसर कर पाए। यस, आप प्लीज एक एक करके क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और ऋषभ जी ने एक फॉर्म भी शेयर किया है, अगर आप उसको भरते हैं विद इन 48 आवर्स, सो आपका 6 मंथ की लिस्टिंग भी फ्री रहेगी। और उसके अलावा क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो सब उन्होंने कवर कर दिए हैं। यस परविंदर जी। हेलो। यस परविंदर जी। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। गुड आफ्टरनून। मेरा सवाल ये है कि जो मेंबरशिप है वो तो अभी 6 मंथ्स के लिए फ्री है, तो उसके बाद में
फिर कब मतलब हम लोग को मतलब अगेन 6 मंथ्स के लिए हम लोग को फ्री मिलेगा? रविंदर जी मैं जैसे आपको बताता हूँ, अगर 24 आवर्स में आपने एनरोल कर लिया, आपने 48 रिवर्ट कर दिया कि हाँ यस यू आर 48 इन, आवर्स तो आपको 6 महीने की लिस्टिंग फ्री होगी। 6 महीने में आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, राइट। और 6 महीने के बाद आपको राइट। 999 का चार्ज पे करना पड़ेगा 1 साल के लिए, जो आपकी सिर्फ लिस्टिंग चार्ज है। इसमें आपका कुछ ऐसा चार्ज नहीं है कि हम आपसे कुछ सर्विस फीस ले रहे हैं या आपका डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपेंस ले रहे हैं, नहीं, नथिंग। जो भी पेड और अनपेड और फॉर्मल इनफॉर्मल हमारे कैंपेन चलेंगे, दैट इज फ्रॉम आवर ओन कॉस्ट। ये सिर्फ इसलिए लिस्टिंग चार्ज है ताकि आपका एक कमिटमेंट रहे, एक रिलेशन बना रहे, एक पर्पज रहे। एक छोटा सा अमाउंट है जो आपके 6 महीने बाद इम्प्लाई होगा फॉर 1 ईयर। ओके। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो मेंबरशिप आपने बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मेंबरशिप मिलेगा वो फिर हम लोग को गवर्नमेंट कब ऑफ इंडिया मिलेगा? का नहीं है, वो आईटी का, एसोसिएशन का है। हाँ हाँ, एसोसिएशन। एसोसिएशन का। तो वो एसोसिएशन का जो मेंबरशिप है उसका क्या मतलब है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? उसका भी मैंने बताया ना कि उस एक ऐसा हम एसोसिएशन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हर स्किल सेट का ट्रेनर होगा, इस पूरे मतलब कंट्री के कोने कोने से। वी आर नॉट कवरिंग नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया ओनली, वी आर कवरिंग द होल इंडिया, होल नेशन। वहाँ के कोने कोने से जो एक आपने देखा ना कि फॉर एग्जांपल एक क्लब होते हैं, महिंद्रा को, ये महिंद्रा क्लब, टेक महिंद्रा के जो ये होते हैं रिजॉर्ट्स होते हैं, होटल्स होते हैं, राइट। हयात होटल्स की अपने एक पूरी चेन है। तो ये क्या है, ये जो हयात होटल है सब कंट्री के और दुनिया के अलग अलग देशों में है, कनेक्टेड है, नेटवर्क है इनका, राइट। ऐसे एक अलग अलग नाम से होटल्स हैं, पार्क है, लीला है, एम्बियंस है, तो इनकी भी अपनी एक एसोसिएशन होती है। उस ओके। एसोसिएशन में हर जो एक ब्रांड है होटल का, वो एक मेंबर होता है और उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो कोर्ट में, अगर कुछ भी बात हो जाती है। फॉर एग्जांपल अभी जो ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन चल रही है, तो स्कूलों में कोई एडवोकेसी नहीं थी, लेकिन एक एसोसिएशन है हर किसी प्राइवेट स्कूल की, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। तो उन्होंने क्या करा, एसोसिएशन में से एक पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से उन्होंने वापस से स्कूल को ऑफलाइन करने का प्लस अपनी फीस को इंक्रीज करने का और रिकवर करने का आगे मुद्दा रखा, और हाई कोर्ट ने उसको ओके कर दिया। तो कहीं ना कहीं जब ये होता है ना कि फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेनर हो, मैं फाइनेंस का ट्रेनर हूँ, सतीश जी सॉफ्ट स्किल के ट्रेनर है, अगर हम स्किल एजुकेशन की बात करते हैं, यहाँ पर कोई ऐसी एसोसिएशन अभी तक है नहीं इंडिया में स्पेशली। अगर आपको कुछ मुद्दा आगे रखना है तो आप अकेले अकेले तो जाएंगे नहीं, ना मैं अकेला जाऊंगा ना आप अकेले जाएंगे, वो जाएंगे तो सुनवाई नहीं होगी। तो कहना कि हमको कलेक्टिवली रेज, अगर वॉइस रेज करनी तो हमको कलेक्टेड हैंड के साथ करनी होगी, राइट। और वो कलेक्टिवली कौन सा प्लेटफॉर्म है जो हमारे को साथ में हाथ बांध करके आगे खड़ा करे या हमारे को रिप्रेजेंट करे, और भी इस एक तरीके चीज से ये हम। है, लोकेश सर एक ऐड करना था कि देखिए जैसे आपने ये बात किया था कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की अब दिलचस्पी बनने लगी है कि वो स्किल्स एजुकेशन को कैसे इनकॉर्पोरेट करें। तो वो लोग ज्यादा आसान होता है कि वो किसी एसोसिएशन पे जाके बोल दें कि भैया हमको टाइप के ट्रेनर्स चाहिए, बिकॉज यहाँ पे एक ऐसा पूल है आपस में, वेल नेट और वेल कनेक्टेड पूल है जिसका हम लेवरेज कर सकते हैं। अदरवाइज उनको भी 10 स्किल के लिए 10 अलग जगहों पे जाना पड़ता है। तो एज एन एसोसिएशन हम लोग उस चीज के लिए भी काम। यस, अभी जैसे आपने देखा ना फॉर्मल एजुकेशन हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस स्कूल और कॉर्पोरेट के साथ अलायंसेस हो रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि उनको जो भी स्किल सेट चाहिए होगा वो एक ही प्लेटफॉर्म से ले पाएंगे। अदरवाइज उनका फिर डिफरेंट डिफरेंट जगह एमओयूज साइन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, और वो उनको कॉस्टली भी पड़ता है। ओके। मेरा थर्ड सवाल ये है कि ये जो कोर्स वगैरह है, ये जो आप लोग दे रहे हैं, इसमें क्या हम लोग को आप लोग का हम लोग इंडिविजुअल पढ़ा सकते हैं, मतलब अपने रविंद्र जी आप जूम क्या या पढ़ाते ऐप? हैं, आप बताएंगे आप क्या पढ़ाते हैं? मैं इंग्लिश ट्रेनर हूँ और पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूँ, और ओके, अभी हम पंजाबी बैचेस देते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों? हाँ, अभी मेरे बीच में जो दिवाली आ गया था तो उसके लिए थोड़ा सा रुक गया हूँ। वैसे पहले मेरे बैच चलते थे काफी, तो अभी 1 जन से मैं दोबारा शुरू करना चाहता हूँ। तो जो आपके पास तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आता है उसको आप क्या कुछ कंटेंट प्रोवाइड करते हैं? हाँ, उसको मैं अलग अलग टॉपिक्स वगैरह मैं देता हूँ, और डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, उसको मैं बहुत सारी चीजें हम लोग करवाते हैं इसमें, जैसे तो जो जैसा इसमें भी अभी तक आप करते आ रहे हैं ना प्रविंदर जी, वैसे ही जी। करना है आगे। बट जो छोटा सा डिफरेंस होगा कि अब वो चीज जो आप करते आ रहे हो वो शोकेस होगी स्किल्स डिस्कवरी पर भी। स्किल्स डिस्कवरी आपके करंट शेड्यूल में
आपके करंट प्रोफेशन में, आपके डिलीवरी स्टाइल में कोई चेंज नहीं करेगा। आप जैसा पढ़ाते हैं, जैसा कंटेंट डेवलप करते हैं, जो प्राइसिंग आप अपने कोर्स की रखते हैं, वो सब आपके कंट्रोल में है। स्किल्स डिस्कवरी ओके आपका कोई कंट्रोल नहीं छीनता आपसे। आपकी प्राइसिंग, सर, ऐसा कंटेंट, है आपकी कि location, सब आप अभी डिसाइड आपने करते हैं। जो अभी आपने जो बोला कि 40% मुझे देना पड़ेगा, तो हम लोग कैसे करेंगे? क्योंकि इस मैं जो अभी जो चार्ज करता हूँ वो भी अभी बच्चे नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अंदर जी, पेरेंट्स आप उतना आप अर्निंग अपने नहीं कर लुधियाना से पाते हैं। बात कर रहे हैं, राइट? हाँ, लुधियाना से बोल रहा हूँ। अब जो आप बात कर रहे हैं वो किसी लोकल कम्युनिटी या किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं लोकल, जैसे मान लीजिए मेरे पास लुधियाना के काफी बच्चे आते हैं, लेकिन कोई उतनी फीस जो मैं मांगता हूँ, जो एक्चुअली मेरे जो 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 चार्ज होता है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत टाइम लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो बिल्कुल ये कोर्स बिल्कुल। डिजाइन करते हैं, तो तो रविंदर जो जी, आप मान जरा लीजिए। सोचिए, लुधियाना में अगर आपको फीस नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के किसी भी शहर से आपको फीस नहीं मिलेगी, राइट? यहाँ पर हर तबके के लोग हैं, यहाँ पे हर लेवल के लोग हैं, हर क्लास के लोग हैं। इनको 100 रुपए वाला भी कोर्स करना है, इनको 10,000 वाला भी कोर्स करना है। ओके, प्राइसिंग डजंट तो मैटर, बट मैटर करता है कि अगर आपकी क्वालिटी अगर अच्छी निकली, तो जो एक स्टूडेंट आपके यहाँ से जाएगा ना, वो 10 को रेफर ऑटोमेटिकली करेगा, पहला। दूसरा ये कि जो वो रिव्यू देगा ना, वो रिव्यू से ही आपकी इतनी मार्केटिंग हो जाएगी कि बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, वो हाँ, तो मैं बस ये समझ है गया। कि जो चीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो क्वालिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कॉम्पिटिटिव प्राइस के साथ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने उसके 10,000 प्राइस रख दिया और दूसरा कोई ट्रेनर सेम क्वालिटी दे रहा है, सेम कंटेंट दे रहा है, वो 5,000 में ऑफर कर। क्योंकि आप उस डोमेन के, उस स्किल सेट के एक्सपर्ट हैं, तो यू शुड बी अवेयर कि आपके स्किल सेट की क्या मार्केट प्राइसिंग है विद द सेम तो क्वालिटी। वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आप लोग बोल रहे हो कि अगर मान लीजिए मेरा जो फीस का स्ट्रक्चर है वो 5,000 है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से 40% तो मुझे आप लोग को देना पड़ेगा, 60% हमें मिलेगा, आप ये बोलना चाह रहे हो? यस यस यस। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस ईयरली मेंबरशिप। वो ईयरली मेंबरशिप, हाँ, ईयरली मेंबरशिप है जो अगर आप अभी एसोसिएट होते हैं तो 6 महीने तक वो फ्री है। 6 महीने के बाद वो इम्प्लीमेंट होगी, पहला। दूसरा ये कि अभी बच्चे जो आप पढ़ा रहे हो ना, आपका जो बैच चल रहा है करंट, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। स्किल्स डिस्कवरी से जो आपके कोर्स को एनरोल करेगा, वो आपके उस बैच, अपकमिंग बैच में चला जाएगा। तो आपको एज सच कोई एडिशनल टाइम नहीं निकालना, एडिशनल कोई एफर्ट नहीं डालना। आपके बैचेस चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे, यहाँ से एक्स्ट्रा स्टूडेंट आपको मिल जाएगा, जो कि आपका एक्स्ट्रा रेवेन्यू होगा। बट इसके अलावा बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा मनी के, आपकी जो ब्रांडिंग होगी आउट ऑफ योर स्टेट और आउट ऑफ योर लोकल लोकेशन, वो बहुत मैटर करती है, जिसके लिए शायद आपको बाद में काफी पैसा भी खर्च करना पड़े, अगर आप अपने आप को प्रमोट करते हैं थ्रू सम पेड चैनल्स और अनपेड चैनल्स एज वेल। आसान नहीं ओके। है ऑल ओवर इंडिया अपने आप को लेकर के जाना इंडिविजुअली, वो बहुत कॉस्टली पड़ता है, आप सब जानते हैं। आप कहीं ना कहीं अपने आप को एडवर्टाइज करते होंगे, प्रमोट करते होंगे, कहीं ना कुछ एडवर्टीजमेंट में या मार्केटिंग में पैसा खर्च करते होंगे, और आपको पता है कि कितने अमाउंट से कितने लोकेशन में हम जा सकते हैं। मेरा फोर्थ क्वेश्चन ये है कि जो मेंबरशिप है, जो आप लोग एसोसिएशन का मेंबरशिप जो दे रहे हैं, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं देना पड़ेगा? नहीं नहीं, उसके वो अभी लाइफ नहीं, क्योंकि अब भाई आप हमारे ट्रेनर हैं। अगर आप हमारे साथ ट्रेनर नहीं है, हमारे पार्टनर नहीं है, तो फिर वो आपको चार्ज देना होगा, जो कि नॉन ट्रेनर्स के लिए वो है, जो ऋषभ जी ने भी बताया भी था। तो हम लोग जो ईयरली मेंबरशिप देंगे उसमें ही इंक्लूडेड है, मतलब ये लाइफ टाइम का है हाँ मेंबरशिप? जी Annual membership है। ये लाइफ टाइम का मेंबरशिप है ना? जी नहीं जी जी। नहीं, ये कौन सा सारे वाला आप सारे एसोसिएशन का कह रहे हैं? सारे एनुअल मेंबरशिप्स हैं। आप एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, प्रविंदर जी? जी जी जी। हाँ, नहीं नहीं, वो भी एनुअल है। सारे ये जो मेंबरशिप है सब एनुअल है, क्योंकि अगर हमने आपको लाइफ टाइम दे दिया और कल का वो स्किल सेट पढ़ाना ही छोड़ रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो वो ईयरली मेंबरशिप का मुझे हम लोग को कितना फी पे करना पड़ेगा? नहीं, आप अगर हमारे साथ ऑन बोर्डेड है तो कुछ नहीं है ना। जब तक आप ऑनबोर्डेड हैं तब तक वो फ्री। अगर आप ऑनबोर्डेड नहीं है तब वो चार्जेबल होगा। अच्छा, नहीं मैं तो ऑन बोर्ड होना चाहता हूँ, लेकिन आप जो चार्जेस है वो थोड़ा कम रखिए, क्योंकि देखिए हम लोग को भी तो स्टूडेंट्स वगैरह कौन से मिलेंगे, तो फिर हम चार्जेस? लोग भी कुछ अर्न करें। जैसे ईयरली मेंबरशिप, जैसे आपने बोला 900 कितना बताया था तो आपने? वो तो 6 महीने बाद है ना, पहले आइए तो सही, 6 महीने ट्राई तो कीजिए। हाँ वो तो हाँ, छह बिल्कुल महीने के बाद बिल्कुल। है, हाँ हाँ, राइट? छह कोई महीने बात के नहीं। बाद अगर आपको क्या पता, आपको ना समझ में आए, राइट? तो अब हाँ। उनको आपको ये भी नहीं कह रहे कि नहीं नहीं आपको रहना ही है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इट्स ओके। कहीं ना कहीं आपकी सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है
जबकि क्योंकि हम आप ही को प्रमोट कर रहे हैं, अगर हम आपको सेटिस्फाई किए बिना आपको प्रमोट करेंगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है, आई एग्री। ओके, एक्चुअली अंजू मल्होत्रा, इनका भी हैंड रेज्ड है। अंजू, इफ यू Yeah, hello, good evening everyone. I'm from Delhi. मैं दिल्ली से हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्लेटफॉर्म और इट वाज अ न्यू अपॉर्चुनिटी क्योंकि मुझे 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड मुझे स्टार्ट करना है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग और दो आई एम सर्टिफाइड ट्रेनर, तो बट मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी लॉकडाउन की वजह से। तो आई हैव बीन इन द पब्लिक सेक्टर एंड इन एकेडमिक्स, तो मेरा एक्सपीरियंस कहीं यूज नहीं हो रहा था। तो मुझे ये मतलब क्या यहाँ पे क्या आपको मतलब क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, सिर्फ एक्सपीरियंस पर्सन ही चाहिए होते हैं? लोकेश। हेलो हेलो। हाँ लोकेश जी, आपका माइक म्यूट करके फिर अनम्यूट कीजिए, फिर बोलिए। हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल? हाँ, जो आपकी आवाज आ रही है, एक मिनट आवाज आ रुको। रही है? हाँ, यस। हाँ अंजू जी, जो आपकी प्रॉब्लम है ना वो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, और ये तो एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जांपल यू आर फ्रॉम गुजरात, आपके लोकल नो, लैंग्वेज। आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली। आई नो यू आर फ्रॉम दिल्ली, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये प्रॉब्लम इसके अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ रही है अभी की डेट में, कि फॉर एग्जांपल यू आर फ्रॉम गुजरात और तमिलनाडु और आपकी लोकल लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी है, बट कहीं ना कहीं इंग्लिश में यू आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट, राइट? आपकी जो डिलीवरी वो इंग्लिश में बहुत अच्छी नहीं है। तो लोग अभी पैंडेमिक, स्पेशली पैंडेमिक में ऑनलाइन जो उनको आना चाहिए था नहीं आ पा रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि ऑनलाइन आना मतलब मुझे सारे जो लेक्चर्स है वो अंग्रेजी में इंग्लिश में ही देने होंगे, और जो कि मैं नहीं दे पाऊंगा, जिसकी वजह से वो लोकल में ही खुश है विद लेस अमाउंट। जैसे अभी प्रविंदर जी ने बताया कि लोग उनको खुद ही नहीं फीस पे कर पा रहे लोकल में, राइट? तो लोकल के लोग आपको फीस नहीं पे कर पा रहे, इसका मतलब आपको बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि या तो आप अपनी फीस कम कर दो, लोकल में आप सेटिस्फाइड रहो, अदरवाइज आप लोकल से बाहर निकलो और अपनी जो रिक्वायर्ड फीस है उसके हिसाब से लोगों को टारगेट करो। तो ये दोनों ही तरह के लोगों को जो प्लेटफॉर्म चाहिए था ना, उसमें शायद हम थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं, जो हमारा पर्पस है उसको देखते हुए। सी लोकेश जी, मेरी जो मतलब मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए एक स्टार्टअप चाहिए, राइट? Though I'm an experienced person, I'm a certified trainer also, soft skill trainer, and I have taught in Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana also. But Good. means means now I am interested for an online platform. So, but I'm not confident about that platform कि मतलब कितना सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। तो दिस इज ऑल्सो अ मेन थिंग कि यहाँ पे मुझे क्या थोड़ा सा कोई ऐसा गाइड कर सकता है, जब मैं एवरीथिंग आई डू हैव, मटेरियल्स आई डू हैव, टीचिंग मेथोलॉजी आई डू हैव, बट सिर्फ एक ऑनलाइन में थोड़ी सी मुझे झिझक है कि आई एम ऑनलाइन नॉट में क्लियर। मतलब कैसे कैमरा फेस करने में? No, I haven't taken any online classes because I used to take मेरा कोई ऑनलाइन का कुछ एक्सपीरियंस रहा ही नहीं है। अंजू जी, क्या इफ यू डोंट माइंड, क्या अभी हम कैमरा ऑन करके बात कर सकते हैं? एक्चुअली हम ऑन मेट्रो और मैं ट्रेवल कर रही हूँ। ओके 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 ओके। तो जैसे भी हम आपने ये वेबिनार अटेंड किया, राइट? अभी हम बात कर रहे हैं, आप ये समझिए कि हम आपके स्टूडेंट्स हैं। अभी जैसे फिजिकली क्लासरूम ट्रेनिंग देते आ रहे थे, अब वो क्लासरूम एक वर्चुअल क्लासरूम में बन गया है। अब आपको बस ये से सोचना होगा कि ये जो क्लासरूम ट्रेनिंग है अब ये सबके लिए अवेलेबल है, इट इज नॉट लोकेशन बाउंड। अब वो बहुत इजीली हो जाए। और एक क्या और आपको कुछ सर्टिफिकेट? अंजू जी, हाँ, एक और जी चीज ये है सर। कि सिंस यू वांट टू गेन मोर एक्सपीरियंस विद, तो एक हम लोगों की जो वेबिनार की सीरीज होती है, सो हम लोग सारे अपने ट्रेनर्स को बोलते हैं समय में हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म पे आके एक वेबिनार लीजिए, एक डेमो या गेस्ट सेशन इस तरह का आप लीजिए। तो उसमें होता है, वो एकदम सेफ एनवायरनमेंट होता है। उसमें इफ यू रिक्वेस्ट, तो हम भी ऐसा भी करते हैं कि कोई स्टूडेंट्स नहीं रहेंगे, आप और मैं ही रहेंगे। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा आपका इंटरव्यू होगा जिसकी बैकग्राउंड हम लोग, यू कैन टॉक अबाउट दैट एंड देन यू कैन स्टार्ट विद योर ओन प्रेजेंटेशन। तो वो एक सेफ पॉइंट बन जाता है, और उसको फिर बाद में हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग को एडिट करके अच्छे से तो उसको हटा I will be glad. बिल्कुल सर, I will be glad to join
और whenever मतलब I'm interested for all this process and जो भी होगा मतलब I'm interested for all these things, मतलब मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी। करेक्ट। तो अंजू जी, आप अभी ये जो फॉर्म देख रहे हैं ना, ट्रेनर एप्लीकेशन फॉर्म जो शेयर किया रुशल जी ने, आप वो हाँ जी, अभी हाँ जी। बेटर में, क्योंकि आप फोन से कनेक्टेड हैं, तो आप अभी हम्म, चैट बॉक्स में अपना लोकेशन, ईमेल एड्रेस और नाम दे सकते हैं, सो दैट हमारी टीम से कोई भी पर्सन आपको वो सब इंफॉर्मेशन शेयर कर सके थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू sure. ईमेल ऑल्सो। एग्जैक्टली सर, एंड डेफिनेटली आप डिटेल्स तो आप सेंड करेंगे ही। यस ईमेल में वैसे तो आप सारी डिटेल्स सेंड करेंगे, मैं आपको बाकी भी चीजें सेंड कर देती हूँ। हाँ, यस, थैंक यू एक मैम। चीज मेरे को वो पूछना मेरी था। सारे ट्रेनर से रिक्वेस्ट है कि सब अपना कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर और अपना ईमेल एड्रेस विद लोकेशन आप शेयर कर सकें, सो दैट हम आपको अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें। और जो फॉर्म है जो अभी लैपटॉप से कनेक्टेड है, इस फॉर्म को ओपन करके या लिंक आप कॉपी करके रखिए, विद इन 24 और 48 आवर्स आप इसको जरूर फिलअप करिए, सो दैट आप उस 6 मंथ ट्रायल पीरियड का बेनिफिट ले पाए। एक और था, Sure. हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जो जिसका नाम है अर्न ग्रो विद स्किल्स विद एसआर। तो आई होप कि आप सब लोग उस ग्रुप पे है, क्योंकि उसी पे ये सारे अपडेट्स या फिर उसी पे फॉर्म की लिंक्स हम डालने वाले हैं वापस। तो अगर कोई नहीं बता दें ताकि हम उनको उसमें ऐड कर लें। आप सब उस ग्रुप में हैं, अर्न एंड ग्रो विद स्किल्स डिस्कवरी वाले ग्रुप में आप सब हैं? आई गेस सब है, आई गेस सब है, नहीं तो लोग बता देते। एक सवाल और सर। यस सतीश जी। मेरे दोनों के दोनों कोर्सेज जो हैं वो ऑनलाइन रिकॉर्डेड हैं ऐप पे। ठीक है, इस वक्त मैं ऑनलाइन नहीं ले रहा, ठीक मेरा है। ऑफलाइन चल रहा है। ठीक है, अब अगर मैं आपके साथ एनरोल होता हूँ तो वो सारी क्लासेस तो ऑनलाइन होंगी, तो हम उसका दोनों सॉफ्ट फोकस कर रहे हैं, लाइव भी और सेल्फ बेस्ड भी। अगर आप लाइव क्लासेस ले रहे हैं तो भी, अगर आपके सेल्फ नहीं बेस्ड कोर्सेज हैं तो भी। नहीं, लाइव क्लास नहीं ले रहा मैं, मेरे रिकॉर्डेड हैं सारे, मेरे ऐप पे ठीक चल है। रहे हैं दोनों कोर्सेज, साइको के भी और इंग्लिश के भी, ठीक दोनों है। ऐप पे चल रहे हैं, वो सेल होते हैं। और अभी जो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे मेरा ऑफलाइन चल रहा है। अब जैसे मैं आपसे मान लीजिए आज एनरोल हो गया, कोई स्टूडेंट आ गया, तो वो जब स्टूडेंट आएगा तो उसको पढ़ाने के लिए मेरे को ऑनलाइन ही आना पड़ेगा। यस ठीक सर, है, क्योंकि वो स्टूडेंट कहीं का भी हो सकता है। ये ऑफलाइन वो में भी कहीं है का कि भी हो वो सकता आपका है। लोकल लोकेशन का होना हाँ, चाहिए, तो बट कहीं ना वो कहीं। मेरे को हाँ, ऑनलाइन ही आना पड़ेगा। तो उसकी जो क्लास होगी वो जूम पर ही होगी या आप लोग सॉफ्टवेयर देंगे? नहीं नहीं, वो आपके अपने प्लेटफॉर्म पर होगी, जो आपको प्रेफर लगता है। आपको जूम प्रेफर लगता है, जूम पर आप लेंगे। आपको टीम्स, स्काइप, कोई सा भी जो प्लेटफॉर्म आप प्रेफर करते हैं वो आप उसी पर ले लेंगे, क्योंकि आपका वो कंटेंट है, राइट? आपका कंटेंट आपकी प्रॉपर्टी है, उसको आप रिकॉर्ड करके शेयर करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये अभी पूरा वेबिनार रिकॉर्ड हो रहा है, ये हमारी प्रॉपर्टी, हमारा कंटेंट है, हम इसको आपके संग शेयर करना चाहते हैं, ताकि आप इसको एज ए रेफरेंस आगे आप चेक कर लो। कोई क्वेश्चन है, आप कुछ आप मिस कर रहे हो तो आप उसको वापस देख सकें। तो ऐसे ही आपके साथ भी है, आपका कंटेंट है, आपका पूरा स्ट्रक्चर है, कोर्स करिकुलम है, आप उसके संग शेयर करना चाहते हैं तो आप उसमें डाल भी सकते हैं कि जो हर सेशन की रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। तो उस स्टूडेंट को पता होगा कि ठीक है, यहाँ पर एटलीस्ट अगर मेरा कोई सेशन मिस होता है तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग बाद में देख सकता हूँ। और मैं ये भी आपको सजेस्ट करना चाहूंगा सतीश जी, और बाकी आप सब ट्रेनर्स को भी, कि अगर आप अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं एज इफ नाउ, तो आप हफ्ते में कोई भी एक बैच या महीने में कोई एक बैच या ऐसा टाइमिंग आप अपना निकाल सकते हैं इफ पॉसिबल। तो उस शेड्यूल को आप अपने एंड से भी प्रमोट कर सकते हैं और हमारे स्किल डिस्कवरी पर भी लिस्ट कर सकते हैं, ताकि कैसे? उस एक बैच से आपको रिएक्शन पता चल जाए मार्केट में कितनी डिमांड है या आपके कितना उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। जैसे सतीश जी आपने बताया, आप अभी ऑनलाइन नहीं ले रहे हैं, आप ऑफलाइन ले रहे हैं। मैं तो ऑफलाइन चल रहा है। हाँ, तो आप ऑनलाइन का एक शेड्यूल बना लीजिए, जितना भी लंबा आपका कोर्स के हिसाब से, हफ्ते का, महीने का या 15 दिन में एक बैच। उस शेड्यूल को जब आप प्रमोट करेंगे तो जिस हिसाब से बैचेस आते जाएंगे, लोग आते जाएंगे, आप डिलीवरी देते जाइए। हो सकता है स्टार्टिंग के पहले महीने शायद बच्चे कम आए, बट दूसरे महीने हाँ। बच्चे बहुत ज्यादा आ सकते हैं। क्यों? जो पहले महीने के बच्चे जाएंगे वो भी तो आपका पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की पब्लिसिटी करेंगे। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन ना, तो ये बहुत बेस्ट मौका है, बेस्ट टाइम है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई हैं इस पैंडेमिक में। और चीजें अब थोड़ा थोड़ा बैक टू नॉर्मल आ रही हैं, बट कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में या कहीं ना कहीं आर्टिकल आ जाता है कि फलाने जगह पे थर्ड वेव का मतलब दस्तक हो गई है, कुछ लोग अभी कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, स्टिल केरला में हाई नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं।
नो वन नोस कब दोबारा से लॉकडाउन लग जाए, इसलिए लोग सेफ उस मोड में चल रहे हैं कि अगर मैं कोई कोर्स एनरोल कर रहा हूँ तो ऐसी जगह करूँ कि आज अगर मैं जा रहा हूँ ऑफलाइन तो कल को अगर ऑनलाइन होता भी है तो वो इंस्टीट्यूट मेरे को ऑनलाइन क्लासेस दे सके, ना कि वो कोर्स बीच में मेरा रुक जाए। राइट, आई गेस आप भी प्रिपेयर होंगे अगर कल को लॉकडाउन लग जाएगा तो आपके जो ऑफलाइन बैचेस हैं वो रुकेंगे नहीं, कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन उनको ऑनलाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा उन सबको। यस यस यस, तो लोग भी यही चाहते सभी हैं। को ऑनलाइन कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस, तो लोग भी यही चाहते हैं, एज ए स्टूडेंट आप भी चाहोगे कि मैं उसी जगह जाऊं जब मेरा पैसा सेव हो, मेरा टाइम वेस्ट ना हो। कल को आज ऑफलाइन है, कल को अगर नहीं चल पाता वो, या कुछ गाइडलाइंस आ जाते हैं गवर्नमेंट की, या कुछ भी सिनेरियो आ जाता है, तो कम से कम इंस्टीट्यूट मेरे को ऑनलाइन कन्वर्ट कर सके। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? तो अब हम मतलब अब इस वेबिनार को एंड कर सकते हैं, बिकॉज आप सबके आई गेस क्वेश्चंस रिजॉल्व हो गए हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो शायद मेरी बातों से आपको आंसर मिल गए होंगे। राइट, बाकी हम इसकी रिकॉर्डिंग आपके संग शेयर करेंगे, लिंक आपके संग ऑलरेडी शेयर्ड है ग्रुप पर, एक बार हम और शेयर कर देंगे। विद इन 48 आवर्स अगर आपने उसको फिलअप किया तो वो जो 999 का जो चार्जेस है लिस्टिंग का 6 महीने तक आपके लिए वो बिल्कुल फ्री रहेगा। तो ये ले क्यों रहे हो 999? सर अब कोई भी फ्री चीज ना ज्यादा टाइम तक टिकती नहीं है और लोग उसको स्किप भी करते हैं। अच्छा, अगर कल को हमारा हमने आप ही को फ्री में ले लिया तो कल को आप ही वापस चले जाओगे। उससे आप क्योंकि वहां से जो या वो जो 60-40 ले रहे हो ना उसको 70-30 कर दो। सर देखिए ना, उसको काम भी 70 तो एक्स्ट्रा उसको हो रहा है। 70-30 कर दो। हम रेवेन्यू का जो पार्ट है, जो रेवेन्यू पार्ट है ना, हम एडवांस में कुछ नहीं ले रहे आपसे। राइट, 6 मंथ तक आपकी फ्री लिस्टिंग है, 6 मंथ तक कोई भी चार्ज नहीं लिया। जब हम आपको रेवेन्यू जनरेट करवाएंगे ना, तब जाकर के हमारा कुछ आएगा। मतलब आपके अर्निंग करवाना हमारे लिए प्राइम ऑब्जेक्टिव है। आपके अर्निंग के बिना वी कैन नॉट अर्न। इसकी जो प्राइस रहेगी वो आप लोग डिसाइड करोगे कि हमें कोई करनी है? कोर्स का प्राइस, कोर्स का ड्यूरेशन, कोर्स का कंटेंट सब आपके कंट्रोल में। सारा हमें को करना है, आप लोग नहीं करोगे ना? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वी आर नॉट अ इंस्टीट्यूट। अगर हम इंस्टीट्यूट होते तो मैं बोलता कि सर नहीं, आपका कोर्स हम 5,000 में बेचेंगे, मैं आपको 50,000 दे रहा हूँ, वो अब मैं कितने में बेच रहा हूँ वो मेरा मैटर है। बट क्योंकि अब आप अपने कंटेंट के, अपने करिकुलम के, अपने शेड्यूल के खुद मालिक हैं, तो वो प्राइसिंग भी आप ही की डिसाइडेड होगी। राइट, हो सकता है आप 5,000 चार्ज करो, सेम कोर्स का रुशल जी 10,000 चार्ज करें, बट कहना कि वो कंटेंट डिफरेंट होगा, ड्यूरेशन डिफरेंट होगी, आप लोगों के एक्सपीरियंस डिफरेंट होंगे। राइट, आप लोगों की लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, तो लोग ना 5,000 वाला कोर्स भी बाय करेंगे, लोग 10,000 वाला कोर्स भी बाय करेंगे। और बाय करवाना हमारा काम है, क्योंकि अब जब तक वो बाय नहीं होगा तब तक वो आगे रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगा। इसमें एक फायदा है सर, जो कोर्स आप लोगों में से बिकेगा वहां से तो 60-40 आएगा, द सो कॉल्ड 70-30, लेकिन उसी एड से जो दूसरा कोर्स आएगा उसमें हमारे पास पूरा आ सकता है। मतलब कैसे, समझा नहीं मैं? भाई हम भी तो ऐड करेंगे ना अपना, हम भी तो हाँ ऐड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये बिल्कुल आपने सही बोला। जानकार और एग्जैक्टली, तभी मैंने बोला जो बैच रहेगा वो कॉमन रहेगा, आपके अपने रेफरेंस से आ रहे हैं, हमारे से आ रहे हैं, बाकी 10 जगह से आ रहे हैं, वो बैच एक ही चल रहा है। बट उसमें मैटर करता है कि हम कितना दे पा रहे हैं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, वो हमारे लिए मैटर करता है। आपके लिए जो मैटर करेगा कि आपके ओन रेफरेंस से कितने आ रहे हैं, प्लस स्किल्स डिस्कवरी से कितने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप मार्केटिंग में पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, आप अपने एंड पे मार्केटिंग करेंगे, अपने एंड पे प्रमोशन करेंगे, थोड़ा सा एनर्जी लगेगी, टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, और पैसा भी लग सकता है। राइट, तो वो आपका अपना पैसा है। बट क्योंकि यहाँ पर आपका कुछ नहीं लग रहा है, यहाँ पर सारी मेहनत स्किल्स डिस्कवरी अपने एंड पे कर रहा है, इसीलिए वो थोड़ा सा चार्ज अपना कट कर रहा है, क्योंकि वो मेहनत एडवांस में कर रहा है और पे बाद में हो रहा है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपका ऐसा कोर्स है जो 1 महीने तक बिके ही ना, तो हम आपको ये नहीं कर सकते ना कि सर आपने कोर्स कैसा ऑफर किया कि बिक ही नहीं रहा। हाँ, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। राइट, तो उसमें ये नहीं कि आपसे हमने 10,000 रुपये चार्ज कर लिया और हमने आपको 1 रुपये का रेवेन्यू भी नहीं दिया, ऐसा भी नहीं है। मतलब रेवेन्यू तभी होगा जब सेल होगा, और सेल होगा तो प्रॉफिट होगा, और उसमें आपका भी बेनिफिट, हमारा भी बेनिफिट। हाँ, इसमें प्रॉब्लम एक ये हो सकता है कि आप हम जब कोर्स अपलोड करें और कोर्स की फीस डिसाइड करें, तो हम लोग तो अपना 100% निकालने की कोशिश करेंगे। राइट, 40% मतलब 140 जो एंड यूजर है, जो आपके लोग हैं जो ये कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए उसका कॉस्ट हाई हो जाएगा।
नहीं तुषार जी, मैं थोड़ा सा ना आपके यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका बैच चल रहा है, आप क्या पढ़ाते हैं तुषार जी? यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन पढ़ा। ओके, यूएक्स यूआई यूएक्स आप पढ़ाते हैं, राइट? तो अगर आप यूआई यूएक्स पढ़ाते हैं और आपके बैचेस चलते हैं, एवरी मंडे आपका बैच स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल आप शॉर्ट कोर्सेज कराते हैं और आप एक एक हफ्ते के बैच लेते हो और हर मंडे आपका बैच स्टार्ट होता है, और बैच का टाइमिंग भी है 7 to 8, और फॉर एग्जांपल आप फुल टाइम जॉब भी कर रहे हैं, तो एक बैच आप हफ्ते में लेते हैं, 7 to 8 में आप बच्चे पढ़ाते हैं। अब उसमें क्योंकि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो 10 हो, 15 हो, 20 हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? अब उसका कोर्स का प्राइस है 999 रुपीज, ठीक है? 999 में आप नॉर्मली अब बैचेस ले रहे हो, कुछ अभी अंतर नहीं आया है। एडिशनली आपने स्किल डिस्कवरी हाथ मिलाया, वहां पर अपना कोर्स लिस्ट कर दिया सेम प्राइस में, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट को पता चल जाता है कि ये कोर्स दूसरी जगह पर कितने रुपए का है, आपने 999 के रखा। अब ये क्योंकि एडिशनल था, आपके बैचेस नॉर्मली चल रहे हैं, अब आपको ये आपका टारगेट नहीं है कि मुझे स्किल डिस्कवरी से पूरा एक बैच लेना है, आपका बैच नॉर्मल चल रहा है, हमने बिना किसी एफर्ट के, रिक्वायरमेंट के उस कोर्स को प्रमोट कर अपने एंड पे, वहां से 10 लोग आए, 10 लोग मतलब 10,000 का प्रॉफिट आया। अब 10,000 में से 6,000 आए, एक एक माइंडसेट ये कहता है कि मेरे 4,000 वेस्ट हो गए, बट दूसरा माइंडसेट क्या कहेगा, क्या चलो मेरे किसी बिना किसी मेहनत के 6,000 रुपये मेरे को आए, पहला। दूसरा ये, अभी तक आप अपने एंड पे जो मार्केटिंग का प्रमोशन कर रहे थे उसको भी हम रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा हम आपको स्टूडेंट देते जाएंगे, आपकी एंगेजमेंट, आपकी ऑक्यूपेंसी बढ़ती जाएगी, और एक पॉइंट पर आपको लगेगा कि यार जितनी मेहनत मैं करता हूँ अपनी मार्केटिंग में, वो उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ स्किल डिस्कवरी के एफर्ट से, सो दैट जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है मेरे को, उसको मैं कंटेंट डेवलप करने में, अपने आप को अपग्रेड करने में लगा सकूँ। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि आपको हम फ्री करें इन सब अनप्रोडक्टिव काम से। नहीं, वो उसमें प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो कोर्स होता है वो यूजुअली 2 महीने का होता है, और वो बड़ा कोर्स होता है, और उसका फीस जो भी है वो भी ज़्यादा होता है उसमें। जब आप, और एक प्रॉब्लम ये है कि आप मुझे बेनिफिशियल हो जब मैं अनलिमिटेड या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे एक बैच में ले सकूं। तो मेरा प्रॉब्लम ये भी है कि मुझे हैंड होल्ड करना पड़ता है। हाँ, तो इसका ये है ना कि अभी आप अगर आप करंट बैच में ले पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप एक और बैच क्रिएट कर सकते हैं अगर आपका स्पेस अलाउ करता है तो। हाँ, नहीं मतलब मैं 2 महीने के लिए ऑक्यूपाई हो जाता वो एक बैच में या 2 बैच में। यस यस। सो मैं क्या है कि एक बैच में 10 से 15 लोगों से ज्यादा मैं लेता नहीं ठीक मेरे है। बैच में। तो भले आपके तरफ से आ जाए लोग, तो मुझे उनको होल्ड पे रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बैच में मैं इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ती है। नहीं, तो वो basically क्या होगा होल्ड नहीं तुषार करवाना जी, है। उसमें सॉरी टू इंटरप्ट, उसमें ये होने वाला है कि बिकॉज यू विल आल्सो बी मेंशनिंग व्हेन योर बैचेस आर स्टार्टिंग, तो भी वो दिखेगा आपके कोर्स के नीचे, ये दिखेगा कि आपकी नेक्स्ट बैच कौन से डेट में या अप्रोक्सीमेटली कब शुरू हो रही है, तो बच्चे उसके हिसाब से ही आपके साथ कांटेक्ट करें। अब मैं बताता हूँ आपका, जैसे आपका बैच है 15 तारीख का, अब वहां पर आपने देखा कि 10 तारीख को है ना सब एनरोलमेंट फुल हो गए हैं, मतलब जितने आपकी कैपेसिटी है वो 10 तारीख को ही सब लोग आ गए, चाहे हमारी तरफ से चाहे आपके पर्सनल की तरफ से, आपने तुरंत हमें नोटिफाई किया कि इस डेट को चेंज कर दिया जाए। 15 तारीख मत रखो क्योंकि स्टूडेंट ऑलरेडी फुल हो गए हैं, तो हम उस डेट को चेंज कर देंगे ताकि जो भी बच्चा पे करेगा वो डेट देख करके पे करेगा, जो भी आपका अवेलेबल स्लॉट होगा, तभी हम वेटिंग पीरियड को 0 कर पाएंगे। आपको पता है 15 बच्चे ले सकते हो एक बैच में, 15 बच्चे आ गए 10 तारीख को ही, बैच होगा 15 से स्टार्ट, आपने तुरंत उसको चेंज कर देना है, राइट? क्योंकि अगर बच्चे ने फीस पे कर दी फिर उसको लगा कि अब मुझे 1 महीना वेट करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा, और आपको भी पता रहेगा कि हाँ बच्चा जो आ रहा है ना वो उसको पता है कि बैच कब स्टार्ट हो रहा है। आप skillsdiscovery.com पे जाकर देख सकते हैं कि कुछ कोर्सेज जो अपडेट हुए हैं वो कैसे अपडेट हो रहे हैं, उसके नीचे हम पूरा मेंशन करते हैं कि बैच स्टार्ट फ्रॉम डेट, और टाइमिंग क्या रहेगी, ड्यूरेशन क्या रहेगी, एप्लीकेशन क्या रहेगी, और आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे ड्यूरिंग और आफ्टर द कोर्स। मे बी आप रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करो, मे बी आप पीडीएफ असाइनमेंट्स या कुछ भी अदर बेनिफिट जो आप जनरली अपने कोर्सेज में देते हैं वो सब आप मेंशन करेंगे, क्योंकि यही सब चीजें देख करके ना लोग आपके पास आएंगे। अदरवाइज आई डोंट नो यू एज अ पर्सन, अब यूआई यूएक्स से कितने भी अच्छे ट्रेनर हो मुझे पता ही नहीं है, मैं कैसे पता लगाऊंगा वर्चुअली कि आप पुणे में हो मैं दिल्ली में हूँ, मैं कैसे पता लगाऊंगा आपकी प्रोफाइल से, आपके सोशल मीडिया बैकग्राउंड से, या आप जिस प्लेटफॉर्म पर है उस प्लेटफॉर्म के बैकग्राउंड से। तो कहीं ना कहीं हमें ये शो भी करना है कि हम क्या हैं, जितना ज्यादा हम शो कर पाएंगे कि वट वी आर, राइट, हु वी आर, तो लोग हमको उतना ज्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे, तभी वो पे कर पाएंगे। आपने बोला ना फीस भी ज्यादा ही है, 2 महीने का कोर्स है तो 10 20 30 हजार कुछ तो फीस होगी,
तो अननोइंगली किसी से पैसे निकलवाना भी तो बहुत बड़ा चैलेंज है, चाहे एज ए ट्रेनर एज ए बिजनेसमैन, आप कैसे भी मतलब पैसा निकलवाने इट्स टोटली अ बिग टास्क। एज ए ट्रेनर यू नो कि 10,000 रुपए का कोई दे रहा है किसी कोर्स के लिए, तो वो कितना क्वेश्चन भी करता है, उसको पूरी काउंसलिंग भी चाहिए और उसको आफ्टर कोर्स सपोर्ट भी चाहिए। सो एनीवे मैं आपको ना यहाँ पर एक नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ सबको, अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है सो आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और 1-on-1 अगर आपको कोई बात करनी है, कोई डिस्कस करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, सो दैट आपका कोई भी क्वेश्चन मतलब अनक्लियर ना हो, अनआंसर्ड ना रहे, और सारे डाउट्स क्लियर होने के बाद आप यहाँ पर ऑन बोर्ड कर पाए और इस बेहतरीन स्कीम का बेनिफिट ले पाए। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। So shall we stop now? Yes, sir. Thanks to all for Thank you taking so some much. time today. Yes, thank you so much Thank for you. taking out the time. और मिलते I रहेंगे। hope आप सबने Thank you, अपने sir. नंबर, ईमेल एड्रेस यहाँ पर चैट में डाल दिए हो, so that we can connect with you. Otherwise आप व्हाट्सएप पे एडेड है सर पहले ही। हाँ, हाँ वहाँ अगर तो है, व्हाट्सएप पे लेकिन आपको अगर ईमेल आईडी और लोकेशन भी मिल जाता तो हम आपको मेल भी कर पाते। सो आप या तो व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं अपना नेम, हाँ, लोकेशन और ईमेल एड्रेस, या फिर आप यहाँ पर भी ड्रॉप कर सकते हैं एज यू फील कंफर्टेबल। ठीक है। ये सतीश जी का आ गया है, थैंक यू। Am I audible? Yes, Shaila, please tell. I would just like to say thanks, Rushal. Rushal, right? I'm taking your name correctly. Yes, Rushal. Okay. Thank you so much, Rushal and Lokesh, for this information. And I'll connect later. Actually, I'm not keeping too well, and I have had network issues also today. So I'll connect later with you. Sure, Is that sure. okay? Definitely, sure. Thank you so much. I'll take my leave now. Bye-bye.